सुकून बर्बाद करने वाली इस जंग में अब तक 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार और फौजी जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 76 पुलिस एहलकार भी मारे गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जाँ बहक होने वाले आम शहरियों की तादाद 1200 से बढ़ चुकी है। सरकार स्वात ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले शिद्दत पसंदों की तादाद तो सैकड़ों में बताती है, मगर तर्जमान तालिबान के मुताबिक अब तक 62 तालिबान जाँ बहक हुए, जिनमें से इनका एक अहम लीडर और कमांडर मट्टा खान खिताब भी शामिल है। हमारे तकरीबन कोई 80 फौजी शहीद हुए हैं और तमाम मिला के सिक्योरिटी एहलकार तकरीबन 180 हैं जो शहीद हुए हैं अब तक। जहाँ तक शिद्दत पसंदों का ताल्लुक है, दहशतगर्दों का ताल्लुक है, वो एक अंदाजे के मुताबिक कोई 700 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं इस पूरे जब से ये ऑपरेशन शुरू हुए। स्वात के तकरीबन 90% मिंगौरा में भी सर्किट हाउस की नजदीक थी पुरानी रटका में तालिबान की नहीं। पाकिस्तानी मीडिया से और जितने भी बैरूनी मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ, ये मुजाहिद जो कल मुजाहिद थे आज के टेररिस्ट क्यों बने? जब अमेरिका का मुफाद हो तो आप मुजाहिद हो, और जब अमेरिका का मुफाद नहीं हो, अमेरिका के खिलाफ लड़ते हो तो आप टेररिस्ट बन जाते हो। स्वात में सूबाई वजीर शहजादा असफर यार समेत 135 अहम शख्सियात कत्ल हो चुकी हैं, जबकि हाल ही में मदैन में अब्दुल वली खान के समर हाउस को बम धमाके से तबाह कर दिया गया। 2 चीनी इंजीनियर समेत 50 से ज्यादा अफराद को अगवा कर लिया गया। स्वात के तालिबान पर इल्जाम है कि उन्होंने मकामी रूहानी पेशवा पीर समीउल हक को कत्ल किया और फिर तदफीन के बाद कब्र से इनकी लाश निकाल कर चौक में लटका दी। यहाँ 29 खुदकुश और 3 कार हमले हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस दौरान 1700 से ज्यादा अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मैंगोरा ग्रिड स्टेशन और सुई गैस प्लांट भी दहशतगर्दी की लपेट में आए। यहाँ 13 छोटे बड़े पुल और बुनियादी मराकज़ सेहत को भी तबाह कर दिया गया। शिद्दत पसंदों ने स्वात में 20 पुलिस चौकियों और 2 पुलिस स्टेशन के अलावा ISPR के दफ्तर पर हमला भी किया। सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हीं वजूहात की वजह से टारगेट होती हैं और उनके जो PR रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो भी टारगेट होते हैं। यहाँ अपनी खिदमात की अंजामदही के दौरान 3 सहाफियों ने अपनी जानें भी कुर्बान की। यहाँ पर हमारे मुंतखब नुमाइंदे भी हमसे गायब हो चुके हैं और यहाँ पर अभी किसी में इतना भी जुर्रत नहीं कि वो अपने हक के लिए उठे। हकीकत ये है कि स्वात रियासत और मुल्ला की सियासत का झगड़ा है, जिसमें कई बेगुनाह जिंदगी की बाजी हार गए। यहाँ से बारूद की बू अभी छटी नहीं है। मैंगोरा शहर समेत स्वात के अक्सर सरकारी इदारे बंद पड़े हैं। इंतजामी ओहदों समेत जिला नाज़म हो या MPA MNA सब यहाँ आने से खौफ खाते हैं। बताते खुद मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे इलाके के लोगों के साथ हर वक्त राबिता टेलीफोन पे होता है। वो कहते हैं, तजवीज़ करते हैं कि आप ना आए। अगर मेरे जाने से कुछ हो जाता तो मैं ज़रूर चला जाता, अगर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन यह है कि मेरे जाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं उधर कुछ नहीं कर सकता। मैं इधर बैठ के असम्बली में आवाज़ उठा रहा हूँ। जितने भी मुंतखब नुमाइंदे तो तमाम की लोगों की गर्द तबाह हो चुकी है, उनके रिश्तेदार भी इसमें शहीद हो चुके हैं और इनकी अपनी जिंदगियों को खतरा है, तो कैसे जाए, किस तरह जाए? बहुत से सरकारी अफसरों ने अपना तबादला करा लिया है और जिन्हें सिफारशी नहीं मिला वो दफ्तर नहीं आते। हालांकि हुकूमत का मौकफ है कि स्वात के 90% इलाकों में हुकूमत की रिट बहाल हो चुकी है। वैली में रिट हुकूमत की है सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन रिट जिस तरह आप चाह रहे हैं कि रिट बहाल हो, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस रिट बहाल नहीं करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस एक गिरती हुई मखदूश सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर कर सकती हैं, वो उसको एक लेवल पर ला सकती हैं जहाँ के बाद और इदारों का काम आता है, जिसमें सिविल इंतजामिया है, पुलिस है, बाकी सिक्योरिटी इदारे हैं। तालिबान के डिस्ट्रिक्ट स्वात में बच्चों के स्कूल पर भी मुसलसल हमले जारी हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इन हकायक से भी पर्दा उठाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। जियो इन्वेस्टिगेट, आपकी
छठी हिस्स इन्वेस्टिगेट्स आपकी छठी हिस्स। सवात में नफाज शरीयत के हामी अब तक 163 स्कूल्स तबाह कर चुके हैं, जिनमें 130 स्कूल्स बच्चियों के हैं। अब सवात में कुल मिलाकर 250 स्कूल बंद पड़े हैं। निज़ाम तालीम है वो नहीं मानते, वो कह रहे कि वेस्टर्नाइज्ड है, वेस्टर्न पर डिपेंड करता है और मतलब है उसके तर्ज का है। तो ये कह रहे हैं कि ये तर्ज जो है वो चेंज करना चाहिए, निज़ाम चेंज करना चाहिए, इसमें इस्लामिक जो है वो शामिल करना चाहिए। तालिबान के रेडियो ऐलान के मुताबिक जनवरी 2009 के बाद मैंगोरा शहर में बच्चियों का कोई स्कूल नहीं खुलेगा। ताहम चौथी जमात तक ये तालीम हासिल कर सकती हैं। तालिबान ने यहाँ के बासियों को स्कूल से बच्चियों के सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जनवरी तक की ही मोहलत दी है। हमारा स्वाद सरमाई इलाकों में वाक़या है, तो हमारा तो 1 मार्च तक स्कूल बंद है। तो 1 मार्च के बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन 1 मार्च तक तो हमारे स्कूल का सारे बंद है। और ये ऐलान किया है कि फरवरी 2009 से बच्चियों को स्कूल भिजवाने वाला खुद इसका जिम्मेदार होगा। एक उस्तानी जो कि अपने 3 बच्चों को पाल रही थी, उसको टारगेट किया गया है। पहले उसे मजबूर किया जाता रहा कि वो स्कूल ना जाए, पढ़ाए नहीं, और उसके बाद जब उसने इसके खिलाफ एहतजाज किया तो उसको उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया। स्कूल तबाह होने के बाद सवात के मदरसों के तलबा की तादाद में तेजी से इजाफा देखने में आया है। सवात के मुख्तलिफ स्कूल में 40,000 बच्चियों समेत 1 लाख के करीब तालिब इल्मों की पढ़ाई मुतासिर हुई है। जिन बच्चों के वालिदैन इन्हें किसी और शहर ले जाकर पढ़ाने की इस्तात नहीं रखते, उनके बच्चे अब तालिबान के जेरे कब्जा इस इलाके तारान जैसे इन्हीं मदरसों में पढ़ने पर मजबूर हैं। मर्द और औरतें ये इल्म फर्ज है, तो मेरे ख्याल में तो बहुत ही काबिल अफसोस बात है कि हम अपने बच्चियों को तालीम से महरूम कर रहे हैं। यहाँ के स्कूल जो है वो बर्बाद हो गए हैं, बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं दूसरे शहरों में। जिसका बस चलता है, जिसके पास पैसे होते हैं वो तो ले जाएंगे, हम क्या करेंगे। अगर आज की हाजिरी आप हमारी देख लें तो 50% स्टूडेंट्स दे आर एब्सेंट, और जो यहाँ के नॉन लोकल हैं या जिनका डाउन डिस्ट्रिक्ट कोई रिलेटिव है, तो वो स्टूडेंट्स, वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स, वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं। वालिया सवात के दौर में इस खित्ते में तालीमी निज़ाम पर खसूसी तवज्जो दी गई थी, इसीलिए सवात के दूर दराज पहाड़ों पर भी स्कूल्स का जाल बिछा था। शहर मैंगोरा के अलावा सवात के तमाम कस्बों में बच्चों और बच्चियों के स्कूल्स मौजूद हैं, मगर आज हालात ने सवातियों को यहाँ ला खड़ा किया है कि इनके बच्चों के कई स्कूल्स बम से उड़ा दिए गए और जो बच गए हैं वो निशाने पर हैं।